गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितेश कुमार। आज आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। और हाँ स्टूडेंट्स, बेल आइकन को दबाना तो भूलें ही नहीं, ताकि कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। इसलिए बेल आइकन ऑन रखें। तो आइए, आज का वीडियो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है जिससे मेरा मार्क्स नहीं कटेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको टाइम 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। क्वेश्चन तो मिल जाता है पहले, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं 5-10 क्वेश्चन जो हो पढ़ लिए और बस पैकेट थाना स्टार्ट कर दिया। अरे ये वाला चीट तो यहाँ रखें, हम ये वाला चीट तो यहाँ रखें, ये वाला चीट तो यहाँ रखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना है 15 मिनट में। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे वो पूरे क्वेश्चन को। और आप लोग जो सबसे पहले जान रहे हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको 100 का दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से मान्यता मात्र 50 ही आपको बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है 100 में से। ये कोरोना की वजह से आप लोगों को भारी छूट मिला है, ऑफर है आने वाले समय में। और पीछे जो बीत चुका समय उसमें 60 ही ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव 100 इसलिए दे रहा है ताकि कोरोना का समय सीजन चल रहा है। तो होता है क्या स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो आप जान रहे हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चन को बनाइए। जिसमें कन्फ्यूजन है तो उसको बाद में ये बनाते बनाते उम्मीद है कन्फ्यूजन का समापन हो जाएगा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके मन में डर बैठा रहता है वो भी डर निकल जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आप आंसर शीट आपको किस तरह से मिलेगा। इस तरह से आपको मिलेगा कॉपी। थोड़ा मोटा पेज रहेगा, लगभग 30 पेज का रहेगा। तो इस तरह से कॉपी मिलेगा। यदि स्केल है, सबसे पहले आपको देखना है इसमें मार्जिन देखना है। यदि आपके पास स्केल है तो स्केल से वो मार्जिन दे दें। और इसके बाद यदि आपके पास स्केल नहीं है, स्केल यदि आपके पास नहीं है तो इसको मोड़ लें ऐसे एक बार, इस तरह से मोड़ लें एक बार, और फिर एक बार इस तरह से मोड़ दें। ये 4 पार्ट में हो जाता है स्टूडेंट्स। 4 पार्ट में हो जाने के बाद आपको करना क्या है, मात्र 3 पार्ट में लिखना है और 1 पार्ट को छोड़ देना है। तो आइए हम लोग विशिष्ट रूप से बोर्ड पर देखेंगे। आइए, हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पे। अब तैयार हो जाइए, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो यदि आप स्किप करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कतें आ सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप एक स्टूडेंट बनकर नहीं बैठे हैं। आपसे उम्मीद है, आपसे अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आप एक स्टूडेंट बनकर न बैठें। आप एक प्रोफेसर बन के बैठें जो कॉपी जांचता है। यदि विद्यार्थी किस तरह से लिखा होता जो आप उसको नंबर देते, और वही समझ के आप कॉपी में लिखिए। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि मार्कशीट की बात करते हैं तो उसको अधूरा ना रांगे, उनको पूर्ण रूप से रांगे, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। देखते हैं 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय, दूसरा दीर्घ उत्तरीय। अब होता क्या है, देखते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय जैसे कि क्वेश्चन रहा, यदि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक यदि लघु उत्तरीय की बात करते हैं, लघु उत्तरीय ये की बात यदि किया जाए तो सीरियली ढंग से लिखना। आपको 1 से यदि 30 तक दे दिया जाए क्वेश्चन कि आपको 1 से 30 तक बनाना है, तो आपको ये नहीं करना है 1 नंबर का, यदि आप जवाब जान रहे हैं तो 1 नंबर का लिख दीजिए, या फिर इसके बाद आपको बाकी बीच का नहीं है तो 19 नंबर का लिख दीजिए, या फिर इसके बाद फिर आप 2 नंबर का कीजिए, फिर आप 5 नंबर का कीजिए, फिर आप 3 नंबर का कीजिए, फिर आप 30 नंबर का कर दीजिए, फिर 20 नंबर का कर दीजिए। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये आपका गलती हो जाएगा। गलती नहीं होगा यानी नंबर आपको मार्क्स कम मिलेगा। तो करना क्या हम लोगों को, तो
यदि आप 1 जान रहे हैं इसके बाद 2 भी जान रहे हैं तो 2 लिखिए। यदि 3 में कंफ्यूजन है तो 3 का जगह आप छोड़ दीजिए, 3 का जगह छोड़ दीजिए। यदि आपको कंफ्यूजन है तो बाद में लिखिएगा, उतना सा स्पेस छोड़ दीजिए 3 नंबर के लिए। यदि आप फिर 5 जान रहे हैं तो 5 लिखिए। यदि आप 20 जान रहे हैं 20 लिखिए, 30 जान रहे हैं 30। इस तरह से आपको सीरियली ढंग से लिखना है। ये वाला बिल्कुल काम नहीं करना है, इससे आपको होगा कि नंबर कम मिलेगा। मास्टर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखें जो कॉपी। यदि आप जांच रहे हैं, जो भी टीचर कॉपी जांचेंगे तो कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर। यदि आप सीरियली लिखते हैं ना तो इसमें आपका जांचने में आपका कॉपी दिक्कत नहीं होगा और सीरियली ढंग से आपको नंबर भी मिलेगा। तो ये रही लघु उत्तरीय की बात। यदि दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं तो दीर्घ उत्तरीय इसमें ऐड नहीं करना है, दीर्घ उत्तरीय भी इसमें ऐड नहीं करना है। यदि 30 से 38 तक यदि आपका दीर्घ उत्तरीय है तो इसमें ऐड नहीं करना है। 31 से सॉरी 31 से होगा 31 से 38 तक। तो अब ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन जान रहे हैं और लघु उत्तरीय में ही आप 34 कर दें, इसी में आप 36 कर दें। इस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा, बहुत कम मार्क्स मिलेगा। करना क्या है, यदि आप दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय लिख करके दीर्घ उत्तरीय लिख लेना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 31 है, 31, तो आप 31 नंबर का जवाब लिखें। यदि 32 का आ रहा है तो 32 नंबर का जवाब लिखें। यदि व्याख्या की बात करें, यदि हिंदी में आप व्याख्या करते हैं तो वही इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स का रहता है एक्सप्लेन में। एक्सप्लेन 2 पूछा जाता है, एक प्रोज से पूछा जाता है और एक पोएट्री से पूछा जाता है। तो ये दोनों 4 नंबर के होते हैं, यानी 8 मार्क्स आपको मिलते हैं इसमें। इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कहाँ से लिया गया है, ये कौन सी चैप्टर से लिया गया है, ये प्रोज से लिया गया है या पोएट्री से लिया गया है, उनके राइटर कौन है। अगर ये आप जान रहे हैं तो बेहिचक ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इनका सॉल्यूशन आपके पास है। यदि स्टूडेंट्स ऐसे की बात करते हैं हम लोग, यानी निबंध ऐसे की बात करते हैं, तो यदि आपको पूछा जाए कि इस पर ऐसे लिखना है, आपको दे दिया जाएगा कोविड-19, पोल्यूशन, एम ऑफ लाइफ, डोरी सिस्टम, इस तरह का यदि आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे। इस तरह से ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे यूनिक चुनना है, क्योंकि आपको भगवान ने भेजा भी तो है यूनिक बना के। 135 करोड़ आबादी में मात्र आप ही एक हैं जो वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो आपको सबसे यूनिक चुनना है कि जो हर कोई लिख सकता वो आपको नहीं लिखना है, जो कोई नहीं लिख सकता वो आपको लिखना है। तो आप कौन सा चयन करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कोविड-19 रहे, कोविड-19 रहे, तो स्टूडेंट यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह से लिखना है, आंसर 3 कोविड-19 का आप आंसर कर रहे हैं। तो कोविड-19 का आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनका इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन दें। कोविड-19 कैसे आया, कहाँ से आया, आप लोग हर कोई जानते हैं चाइना का वुहान सिटी से आया है। इसके बाद इनका लक्षण क्या, सिम्टम्स, और जैसे ये सब लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन जरूर करें, ये वाला अंडरलाइन कर दें ताकि टीचर पढ़ सके उसको कि आपने लिखना क्या चाह रहे हैं आप। इसके बाद इसका सिम्टम्स लिखें, फिर इनका लक्षण क्या क्या है, खांसी, सांस फूलना, बुखार आ जाना, इनका जो सिम्टम्स है। स्प्रेड मतलब कोविड-19 कैसे फैला, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का फैलाव कैसे हुआ, कैसे बढ़ा, तो कैसे बढ़ा तो आप लोग ये लिख देंगे। इसके बाद इनका निवारण, प्रिवेंशन, निवारण यानी रोकथाम, इसको कैसे रोका जा सकता है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मतलब दूरियां मेंटेन करना है, मास्क पहन कर रहना है, या फिर बार बार हाथ धोएं, बहुत सारा मोबाइल में भी आता है आजकल, तो वो आपको लिख देना है। इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख देना है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। यदि ये बीमारी कोविड-19 खत्म हो जाता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है।
क्या हो सकता है, जो हमारा इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है उसमें। तो स्टूडेंट्स यदि आपको एम ऑफ लाइफ लिखना है तो इसका इंट्रोडक्शन देना है। किस तरह से इंट्रोडक्शन दें इनका, एम ऑफ लाइफ का, कि सपना वो नहीं है जो नींद में आती है, सपना तो वो है जो नींद आने नहीं देती है। इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन लिखें। यदि आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यदि आपको लगे कि इसको हाईलाइट करना चाहिए, सर जांचने वाले जो हैं वो मेरा जवाब को पढ़े, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। आपका ये वाला तो अंडरलाइन होगा ही, इसका जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो अंडरलाइन नहीं करना है। अगर आपको लगे कि ये सर पढ़े तो आपको वो अंडरलाइन कर देना है, बाकी नहीं करना है। तो इनका इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद तो आपको इसका इंपॉर्टेंस लिखना है, यानी महत्व, एम ऑफ लाइफ का महत्व क्या, आपके जीवन का महत्व क्या है, तो वो आपको दर्शाना है। और सबसे मेन बात, आपका एम क्या, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। यदि आप अपना जो लक्ष्य लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, इंजीनियर, वरिष्ठर, जो भी लिखना है तो ये लिख के आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर पढ़े कि आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में। ये हो गया। इसके बाद सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति की सेवा आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो आपको लिख देना है। इसके बाद कंक्लूजन आपको लिख देना है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है आपके जीवन के लक्ष्य से, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप किस तरह से सेवा करेंगे लोग का, ये आपका जिंदगी में क्या रोल अदा करती है। इस तरह से आप एम ऑफ लाइफ का फुल एंड फाइनल जवाब लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, आपका मार्क्स जो है उसमें कटौती नहीं होगी, वो नहीं काटे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको आंसर नंबर यदि 4 में एप्लीकेशन पूछा गया तो एप्लीकेशन आप किस तरह लिखेंगे, तो टू द प्रिंसिपल को यदि लिख रहे हैं, यदि आपको पूछा गया कि अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हुए जितना दिन का भी अवकाश हो, आपका छुट्टी हो, वो अवकाश लेने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें, तो आप किस तरह से लिखें, टू द प्रिंसिपल। आप कॉलेज का नाम देना ना भूलेंगे यहाँ। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई मस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुली दैट आई एम, मतलब जो आपका नाम है, कौन क्लास के स्टूडेंट है वो लिख देना है, मतलब जो इस कारण आपको छुट्टी लेना है वो दर्शा देना है। और यहाँ अंत में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और यहाँ डेट देना ना भूलें। होता क्या है, आपको यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर और यहाँ से 2 नंबर मिल जाता है, तो टोटल 5 मार्क्स का हो गया, टोटल 5 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो अब आइए देखते हैं हम लोग अब लेटर किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स यदि लेटर पूछा जाए आपको, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आंसर 5, यदि 5 नंबर में पूछा जाएगा तो लिखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा किस मैटर पे आपको लेटर लिखना है, किस मैटर पे लिखना है लेटर। मतलब यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 3000 रुपये अपने पिताजी से मांगते हुए एक पत्र लिखें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, उसमें कुछ खर्च होंगे, तो इसीलिए 3000 रुपये मांगते हुए अपने पिताजी को लेटर लिखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। अगर ये भूल गए तो आप कितना भी लिख लें आपको मार्क्स मिलने वाला है नहीं, तो बिल्कुल भी ये ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये लिख लीजिए, प्लेस और डेट यही लिख देना है। इसके बाद डियर फादर आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड होप दैट, और आशा करता हूँ कि ऑल ऑफ यू आर आल्सो बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मतलब आप लोग सभी अच्छा होंगे, भगवान की कृपा से आप लोग सभी अच्छा होंगे। स्पेशल मैटर इज दैट, विशेष बात यह है कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड 3000 रुपीज, मुझे 3000 रुपये की जरूरत है। अब क्या जरूरत है आप ये खुद लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ अपना नाम, योर लवली सन, योर लवली सन, अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद क्लास लिखेंगे बस। और इसके बाद यहाँ एड्रेस पिताजी का लिखेंगे, जहाँ से फुल एड्रेस नहीं लिखना है, जहाँ आपका घर हो वहाँ लिख दीजिए, घर का नाम, गांव का नाम लिख दीजिए बस, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, हो गया कंप्लीट। ये आपका लेटर कंप्लीट।
तो आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, फिर ऑथर और उनकी कृतियां उन्होंने क्या लिखा है वो पूछा जाएगा। इस तरह से आराम से बेहिचक आप लोग बनाइए, डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।